हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर मिस अनुपात में। कल मैंने यहाँ पर एक सवाल दिया था जिसके कमेंट में कुछ सही से आंसर नहीं आया आपके, तो क्या समझ रहे हो, क्या सीख रहे हो आप, थोड़ा सही से कमेंट करो आप। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था 20 व्यक्ति 1/3 भाग 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर 3 का एक हिस्सा हो गया तो शेष कितना रहा, 3 का 2 हिस्सा काम और शेष रहा, बस यही तो था। सेम टू सेम कर लेंगे, आप इनको ऊपर लिख देंगे अपन। 20 व्यक्ति 2/3 भाग काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर वापिस 20 प्लस x कितने व्यक्ति और लगाए, तो 20 प्लस x व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, 25 दिन में। ये अपने लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से तो 3 गया और यहाँ पर वापिस 5 से 4, 5 से फिर 4, 4 दूना 8 में 8 चौक 32, तो 20 प्लस x बराबर 32, तो x इक्वल टू कितने और व्यक्ति की आवश्यकता लगेगी, तो अपने को 12 व्यक्ति की और आवश्यकता लगेगी। तो यहाँ पर देखो 20 व्यक्ति 1/3 भाग 20 दिन में करते हैं, शेष भाग तो 3 का एक हिस्सा हो गया, 3 का 2 हिस्सा और शेष रहा, बस ये नीचे लिख दिया, ये नीचे लिख देंगे ये। तो यहाँ 20 2/3 इंटू 20, 2/3 ऊपर चला गया, ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये नीचे लिख दिया अपन ने। यहाँ पर 20 प्लस x कितने व्यक्ति और लगेंगे, यूं बोल रहा है वो, तो 20 प्लस x व्यक्ति और लगेंगे उस काम को 25 दिन समाप्त करने के लिए। बस बाकी कैलकुलेशन कर दी मैंने, 5 से 4 बार, फिर 5 से 4 बार, 4 दूना 8 चौक 32, 32 बराबर 20 प्लस x है ही अपने पास, 20 उधर जाएंगे, 32 में से 20 माइनस हुए तो कितना हो जाएंगे, 12 व्यक्ति की और आवश्यकता इस कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए लगेगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एक ठेकेदार ने एक सड़क निर्माण को मजदूर कार्य दिवस, एक ठेकेदार ने एक सड़क निर्माण को पूर्ण करने के लिए 200 दिन का ठेका लिया। कितने दिन का ठेका लिया है, 200 दिन का ठेका लिया है उसने, और उसने 140 आदमी काम पे लगाए, 140 आदमी काम पे लगाए। अब उसको यहाँ पर पता चला 60 दिन बाद, अब 60 दिन का काम हो गया है, 60 दिन बाद उसे पता चला कि कार्य का 1/4 भाग ही कार्य हुआ है। तो अब वापस आगे पूछ रहा है अपनों से, वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए, वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए ताकि कार्य समय पर पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर 200 दिन का कार्य हो गया, 200 दिन का कुल ठेका है, 60 दिन का काम हो गया, तो शेष रहे कितने, 140 दिन, 60 40 200 दिन का ठेका है। अब 4 का एक हिस्सा हो गया, तो 4 का कितना हिस्सा और रहा, तो 3/4, 4 को ये उड़ा दो, कोई मतलब नहीं इसका, वहां पर गुणन बाद में उड़ाया था 3 से। तो अब यहाँ पर इनको ऊपर पहुंचा देंगे, 140 3 इंटू 60 बटे में हो जाएगा 140 प्लस x, और यहाँ पर 1 इंटू में 140, 140 से 140 और 6 18, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपकी कितने, 140 प्लस x बराबर 180, 6 18, 140 प्लस x इधर आ जाएंगे, 180 उधर, तो कितने और व्यक्ति की आवश्यकता लगेगी, तो 40 व्यक्ति की और आवश्यकता लगेगी कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर 140 इंटू 3 इंटू 7, 6 18 180, तो 140 प्लस x मतलब कि अपने पास 140 है और 180 व्यक्ति की आवश्यकता है, मतलब कि 40 व्यक्ति की और आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर अपने पास अगला क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर बोल रहा है वो, एक लिफ्ट में 12 वयस्क, क्या बोल रहा है, एक लिफ्ट में 12 वयस्क, क्या बोल रहा है, 12 वयस्क अथवा 20 बच्चे बैठ सकते हैं, क्या बोल सकता है, बोल रहा है वो, एक लिफ्ट में 12 वयस्क अथवा 20 बच्चे, 12 वयस्क अथवा 20 बच्चों का स्थान है, या तो उसमें 12 वयस्क बैठते हैं या 20 बालक बैठते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क बैठेंगे, 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क बैठेंगे, ये अपनों से पूछ रहा है।
तो यहाँ पर टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं उस लिफ्ट में? 12 वयस्क अथवा 20 बच्चे बैठ सकते हैं। इसमें 15 बच्चे बैठ चुके हैं, तो 15 बच्चे बैठ सकते हैं, तो उसके साथ में 5 बच्चे और बैठ सकते हैं। क्या बोल रहा है वो? 15 बच्चों के साथ 5 बच्चे और बैठ सकते हैं। टोटल 20 बच्चों की जगह उसमें, तो 15 में 5 20 बच्चे पर उसे बिठाना क्या है? वयस्क बिठाना, बच्चे नहीं बिठाना है। तो देखते हैं 5 बच्चे कितने बच्चों के बराबर है। तो यहाँ पर उड़ा दूंगा मैं 4 से 3 बार और 4 से 5 बच्चे। तो 5 बच्चे कितने वयस्क का स्थान घेरते हैं? तो यहाँ 3 वयस्क 5 बच्चों के बराबर है। या तो उन 5 बच्चों को बिठाओ या वयस्कों को बिठाओ। तो 5 बच्चों के स्थान पर मैं कितने वयस्क बिठा लूंगा? यहाँ पर 3 वयस्क बिठा लूंगा। तो यहाँ 15 बच्चों के साथ 3 वयस्क उस लिफ्ट में बैठ सकते हैं। बढ़ते पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया है 2 आदमी तथा 3 औरतें। क्या बोल रहा है वो? 2 आदमी तथा 3 औरतें। 2 आदमी तथा 3 औरतें। फिर बोल रहा है साथ मिलकर अथवा 4 आदमी, अथवा 4 आदमी। तो यहां पर या तो ये 2 आदमी 3 औरतें करें या 4 आदमी काम करें। 4 आदमी काम करती है, मैंने लिख दिया यहां पर 4 आदमी। 2 आदमी अथवा 3 औरतें काम करें या 4 आदमी काम करें, मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो अब आगे वापस बोल रहा है तो 3 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगी? तो 3 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो यहाँ पर 2 आदमी 3 औरतें कराओ काम या 4 आदमी काम करो। ये अथवा देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, यहाँ पर तथा है और यहाँ पर अथवा है। और अथवा में क्या करते हैं अपन? दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो 2 आदमी 3 औरतें लगाओ या 4 आदमी को लगाओ, काम बराबर होगा। तो अब वापिस यहाँ पर 2 आदमी उधर जाएंगे, तो 3 आदमी बराबर 4 आदमी माइनस 2 आदमी। तो यहाँ पर 3 औरतें कितने आदमी के बराबर काम कर रही है? 3 औरतें 2 आदमी के बराबर काम कर रही है। तो यहाँ पर देखो ये काम 4 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। 4 आदमी उस काम को 20 दिन, या 2 आदमी 3 औरतें लो या 4 आदमी उस काम को 20 दिन में करती है। तो वापस बोल रहा है 3 आदमी और 3 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेगी? तो 3 फीमेल कितने आदमी के बराबर है? यहाँ पर 2 आदमी के बराबर। तो यहाँ 3 फीमेल की जगह मैं रख दूंगा क्या? 2 औरतें। तो यहाँ पर 4 मेल 20 दिन में करती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मेल प्लस 2 मेल हो जाएंगे। पर क्या हो जाएंगे? 3 फीमेल 2 मेल के बराबर हो गई। तो 3 ने 2 5। 4 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 4 चौक 16 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? वो उस काम को 5 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो 4 आदमी को 20 दिन लगेंगे, तो 5 आदमी को 16 दिन में ही वह कार्य समाप्त कर देंगे। 2 आदमी तथा 3 औरतें उस काम को, या 4 आदमी उस काम को 20 दिन में करते हैं। 20 लिखता 20 चले जाते हैं। तो यहाँ 3 आदमी 2 औरतों के बराबर है। फिर पूछा उसने 3 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 3 औरतों की जगह मैंने 2 आदमी रख दिए और 3 ने 2 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 16 दिन में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया है 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। 8 मेल एक काम को 12 दिन में करते हैं। फिर आगे बोल रहा है 4 फीमेल 48 दिन में, 4 महिलाएं 48 दिन में करती है। फिर उसके आगे बोल रहा है 10 बच्चे 24 दिन में, 10 बॉयज उस काम को 10 बच्चे करते हैं उसको 24 दिन में। तो फिर आगे वापस पूछ रहा है तो बताइए 10 पुरुष
10 पुरुष के साथ में है 10 पुरुष 4 महिला, 4 महिला, और फिर आगे दिया है 10 बच्चे, 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते समय 8 आदमी 12 दिन में करते हैं, फिर उसके बाद में 4 फीमेल उस काम को 48 दिन में करती है, और 10 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं उसे 24 डेज में। लास्ट में पूछ रहा है अपनों से वो 10 मेल 4 फीमेल और लास्ट में 10 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेगी। 10 से 10 गया, 4 से 4 गया, और यहाँ पर ये चला जाएगा 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। तो यहाँ बच गए, m से m उड़ा दो, 5 बटे 12 चौक 48 प्लस 1 बटे 48 और 1 बटे 24, इन सबका एलसीएम निकाल लूंगा मैं यहाँ पर इन सबका एलसीएम आया कितना 48, ठीक है। अब 48 का इन सबका एलसीएम लिखा मैंने यहाँ पर कितना 48 से 48 तो यहाँ पर 5, 48 से यहाँ 1 और 24 से कितने 2, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा 5, 6 ने 2 8 बटे 48 मतलब 8 से गया कितनी बार 1/6। तो यहाँ पर कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, तो 6 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। मैंने क्या किया 8 आदमी 12 दिन लिखे, 4 फीमेल 48 लिखे, फिर यहाँ पर 10 24 लिखे, और यहाँ पर पूछ रहा है 10 पुरुष 4 महिलाएं 10 बच्चे उस काम कितने दिन में करेंगे, तो ऊपर लिख दिया इसका, ये क्वेश्चन मार्क था साइड में, और सबको जोड़ दिया। ये कैलकुलेशन यहाँ पर 48 एलसीएम 48 आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 1 2 तो 8 से 48 मतलब 6 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आया यहाँ पर 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं, 16 मेल एक काम को 8 दिन में करते हैं। फिर आगे बोल रहा है 20 फीमेल यही काम 20 फीमेल यही काम 16 दिन लगाते हैं, फिर उसके आगे वापस 16 दिन लगाते हैं। 12 पुरुष और 10 महिलाएं 6 दिन तक कार्य करती है। 12 पुरुष और 10 फीमेल उस काम को 6 दिन तक करती हैं, और शेष काम को पूरा करने में केवल 10 महिलाओं को और कितने दिन लगेंगे। अब ये तो काम कर लिया, और शेष काम का बोल रहा है वो शेष काम को क्वेश्चन नीचे आ रहा है, पढ़ लेना, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है अच्छे से कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। तो 10 महिलाओं को यह कितने दिन में पूर्ण होगा। अब यहाँ पर शेष काम 10 फीमेल उसे कितने दिन में करेगी। तो पहले यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बराबर किए मैंने, तो 16 से तो 16 गए, और 4 से 2 और 4 से 5, तो यहाँ पर 2 आदमी कितनी महिलाओं के बराबर है, 2 आदमी 5 महिलाओं के बराबर निकले। उसने दिया 16 आदमी 8 दिन में करते हैं, 20 महिलाएं 16 दिन में करती हैं, तो यहाँ से निकला 2 आदमी 5 महिलाओं के बराबर है, और यहाँ पर बोल रहा है वो 12 आदमी और 10 फीमेल उस काम को 6 दिन तक करती है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं काम कितना हुआ, तो 12 आदमी 10 फीमेल के बराबर है, ठीक है, और 2 आदमी 5 फीमेल के बराबर, तो 12 मेल कितने फीमेल के बराबर होंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये 12 मेल और 10 फीमेल है, तो 12 मेल बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 5/2 इंटू 12, 2 से 6 पंजे 30 औरतों के बराबर है, कितने 30, 12 आदमी 30 फीमेल के बराबर है, 2 से 6 6 दूनी 12 6 पंजे 30, ये भी कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर 30 फीमेल प्लस 10 फीमेल कितने दिन में कर रही है, ये 6 दिन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो टोटल काम कितना है, अगर आप अपन औरतों पे ले काम टोटल, तो यहाँ पर 20 फीमेल 16 दिन तक करती है, मतलब 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32, टोटल काम कितना है 320। अब यहाँ पर
16 दूनी 32 टोटल काम लिया है, भले आदमी को भी ले सकते थे अपन, पर उसने लास्ट में 10 फीमेल का पूछा है तो मैं फीमेल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 16 दूनी 32, कुल काम कितना हो गया? 320। अब यहाँ से इसके आगे 16 दूनी 32, 320 कुल काम है, 2 आदमी 5 फीमेल के बराबर निकाला मैंने। तो यहाँ पर उसने दिया था 12 आदमी 10 फीमेल 6 दिन तक काम करते हैं, तो 12 आदमी मतलब कि 30 फीमेल, 12 आदमी मतलब 30 फीमेल, 30 और 10 40। तो यहाँ पर 40 औरतों ने 6 दिन तक काम किया, तो कितना हो गया? 6 चौक 24, 240 काम हो गया। टोटल काम कितना है? 320 काम है। कितना है टोटल? 320। तो 320 में से 240 माइनस कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके कितने? 80 काम और बाकी है। कितना काम और बाकी है? 80 काम और बाकी है। अब यहाँ पर 80 काम को 10 महिलाएं 10 फीमेल कितने दिन में करेगी? तो दशमलव से दशमलव, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितने दिन में करेगी? तो 8 दिन में समाप्त कर लेगी। देखना क्वेश्चन एक बार, 16 8 20 फीमेल 16 दिन में करती है। यार हमने सोचा का सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो 2 आदमी 5 महिलाओं के बराबर, तो 12 पुरुष 30 महिलाओं के बराबर। तो यहाँ पर 12 पुरुष की जगह में 30 लिख दूंगा, 30 10 40। तो 40 औरतें 6 दिन तक कार्य करती है, मतलब उन्होंने 240 काम कर लिया, और 20 औरतों के लिए 16 दिन का कुल काम है, मतलब 320 काम है। 240 हो गया, शेष काम रहा है 80। तो 80 काम 10 औरतें उसे कितने दिन में कर लेगी? तो 10 औरतें उसे 8 दिन में समाप्त कर लेगी। अगला क्वेश्चन और जोरदार आ रहा, बढ़िया सवाल है अगला और भी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पुल को 36 दिन में बनाने का ठेका लिया। ठीक है, मजदूर कार्य दिवस कितने दिन? 36 डेज में पूर्ण करने का ठेका लिया है। अब उसके आगे बोल रहा है 40 मजदूर काम पे लगाए और 8 घंटे प्रतिदिन, घंटे भी मैं दिन में ही लूंगा, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन तक कार्य किया उन्होंने। कितने दिन तक काम किया है? 20 दिन तक काम पे लगे रहे वो। मजदूर कार्य दिवस। अब यहाँ पर 36 डेज का काम है, एक पूरा कार्य है, और यहाँ पर 40 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। यहाँ पर 40 व्यक्ति 36, ये टोटल काम हो गया यहाँ पर। अब उन्होंने 20 दिन तक काम किया, 8 घंटे प्रतिदिन काम किया, और कितने लोगों ने किया? तो 40 व्यक्ति ने काम किया है। तो यहाँ पर 40 36 में कार्य करना है, 40 व्यक्ति काम पे लगाए हैं। ठीक है, अब 40 व्यक्ति 36 दिन में करना है, और 8 घंटे के हिसाब से यहाँ से टोटल काम निकाल लेंगे अपन। क्या निकालेंगे? अब टोटल काम निकाला यहाँ पर 40 36 इंटू 8, तो यहाँ पर टोटल काम आ जाएगा आपका 8 चौक 32 या 36 दूनी 72 दूनी 144। तो टोटल होगा यहाँ पर कितने? 144 इंटू में 8, और यहाँ पर 0, 8 चौक 32, 8 चौक 32 ने 5, और यहाँ पर 8 ने 11। तो टोटल काम हो गया यहाँ पर 11520। कितना हो गया? 11520। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 8 64, 6 4 00। 40 व्यक्ति ने 20 दिन तक 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितना काम कर लिया है? 6400 काम कर लिया। अब शेष काम निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे? शेष काम निकालेंगे। तो यहाँ से 6400 में टोटल काम गया, तो शेष काम निकला 0 2 5 4 ने 1 5 6 ने 5120 काम और शेष रहा है। अब फिर आगे बोल रहा है, देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसकी बड़ी लैंग्वेज है। 6 दिन तक हड़ताल चली। क्या चली? अब 6 दिन तक हड़ताल चली, मतलब 36 में से 6 दिन गए तो कितने दिन बचे? 30 दिन। 6 दिन तक हड़ताल चली, 30 दिन बचे। अब 20 दिन तक का काम हो गया है, तो कितने दिन काम और करेंगे? वो 10 दिन तक काम और करेंगे, और 10 मजदूर काम से हटा दिए गए। तो 40 मजदूर थे, 10 और हटा दिए, तो अपने पास बचे कितने? 30 मजदूर बचे। अब उसके बाद में वापस बोल रहा है वो 30 मजदूर हटा 10 मजदूर हटा दिए, अब 30 मजदूर बचे हैं अपने पास, और उसके बाद में कितने अतिरिक्त मजदूर काम पे लगाए जाएं कि प्रतिदिन 4 घंटे के हिसाब से। पहले 8 घंटे काम कर रहे थे, अब कितने घंटे काम करेंगे? तो 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास टोटल काम है 5120, और 30 प्लस 1 कितने व्यक्ति हटाए? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन?
वे कितने अतिरिक्त मजदूर काम पर लगाए। तो 30 + x, ताकि कार्य 10 4 40, 0 4 से 1 और 4 से 4 दूनी 8 और 4 8 32। तो 30 + x, अपने को टोटल 128 मजदूर की आवश्यकता है और अपने पास हाल फिलहाल में 30 है। तो कितने और व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? तो 98 मजदूर की और आवश्यकता पड़ेगी, ताकि शेष कार्य को समय पर पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है, इतना ही। और बढ़ते हैं अपन, इसके आगे मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। 3-4 क्वेश्चन और भी बढ़िया वाले हैं। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएँ। ऑल द बेस्ट।